सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म का प्रतीक है। गुरु और शिष्य साथ मिलकर यह प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, हमारा पोषण करे, हमें शक्ति प्रदान करे और पूरे उत्साह के साथ हम यह ज्ञान, ये शिक्षा प्राप्त करें। ये ज्ञान हमें दिव्यता प्रदान करे, तेजस्वी बनाए, हम दोनों की साथ में उन्नति हो और हम दोनों के बीच कोई भी प्रकार का द्वेष भाव ना आने पाए। और तीनों प्रकार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय यत्पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीता अमृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थां विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्ण खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजवमलं गीता अर्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदे रहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रधवंसनं श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वैदेही साङ्गपत्क्रमो उपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानव्यवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तो विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। हम सब एकत्र हैं गीता चिंतन माला तहत प्रेमपुरी आश्रम में। भगवत गीता जहाँ 365 दिन चलती है कंटिन्यूस,
यहाँ पे 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं, तीसरा अध्याय चल रहा है कर्मयोग। तीसरे अध्याय के भी हमने 37 नंबर के श्लोक तक पढ़ा था कल। आज हम 38वां श्लोक लेंगे। तो जो 37वें श्लोक में हमने पढ़ा कि काम क्या है और काम किस प्रकार हमारे विवेक को ढक के रखता है। तो अभी तक जो कर्म योग में हमने पढ़ा पिछले 30वें नंबर के श्लोक से अभी तक कि जो हमारी वस्तु हैं बाहर, व्यक्ति हैं और क्रियाएं हैं, इनसे जो हम सुख चाहते हैं उसका नाम है काम। और ये जो काम रूप एक दोष में अनंत दोष समाये हुए हैं, अनंत पाप भरे हुए हैं। जैसे कि हमने देखा कि इनका परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है और इनके परिवार में बहुत ही एक ही है। एक भी जना अकेला नहीं मिलेगा, एक भी कहीं दिखा तो आप समझ लेना ये सब की सब कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, इधर उधर बैठे होंगे। तो जब तक मनुष्य के भीतर ये काम है तब तक वो शुद्धता प्राप्त नहीं कर सकता या निर्दोष निर्विकारी नहीं हो सकता। और हमने ये भी समझा कि जो काम है ये रजोगुण से पैदा होता है, तो पाप का मेन कारण हो गया रजोगुण। अब अर्जुन पूछते हैं कि ये हमें पता है कि ये पाप है, फिर भी हमारे आचरण में ये क्यों आ जाता है। यह ऐसा कह लीजिए कि पता है कि ये दुख देने वाला है, हमारा विनाश करने वाला है, पाप है, हमें पापाचारी बनाएगा। फिर भी इस जानकारी के उपलब्ध होते हुए भी इस जानकारी का प्रभाव हमारे आचरण पर क्यों नहीं पड़ता, हम क्यों कर बैठते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसी का विवेचन करने के लिए भगवान ने नेक्स्ट जो 2 श्लोक बोले हैं 38 और 39, उसमें भगवान ने बताया कि कैसे ये काम जो है विवेक को कवर करके रखा है। तो उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं और 3 उदाहरण से वे हमको समझाएंगे। तो हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 38, तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। तो यहाँ कह रहे हैं 3 ये दिए एग्जाम्पल, इसको हम समझेंगे। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जो गर्भ है वो झिल्ली से ढका रहता है, उसी तरह ये काम जो है ज्ञान विवेक को ढका रहता है। तो काम विवेक को ढक कर रखता है। तो यहाँ जो 3 दृष्टांत दिए हैं हमें समझाने के लिए कि किस प्रकार ये काम और क्रोध हमारे बुद्धि या विवेक विचार को ढक कर रखते हैं। मतलब ये ऐसे ढकते हैं कि हमारी बुद्धि में क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूज रहते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो ये 3 जो हैं इनको हम सूक्ष्मता से समझेंगे कि 3 में सूक्ष्म भेद क्या बताए हैं। अब ये जो हमारी कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, इनको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन 3 को ही डिवाइड करके 3 एग्जाम्पल दिए। तो जो सबसे नीचे का स्तर होता है, तीसरे लेवल का जो बताएंगे, वो तामसिक लेवल, उसमें शरीर के भोग, शारीरिक भोग, जरूरतें नहीं, निर्वाह नहीं, जो निर्वाह के बाद जो हम शारीरिक भोगों में लगे रहते हैं उसकी बात है, वो तामसिक है। फिर दूसरी स्थिति पे आते हैं जब हम धन प्राप्त करने के लिए या कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत विचलित हो जाते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जब सत्ता की कीर्ति या मान हो, हमारा सम्मान हो, नाम हो, इस तरह की जब महत्वाकांक्षा होती है तो इसको बोला है राजसिक। और जो सबसे ऊपर वाली स्थिति है उसको बोला है जब क्या इच्छा होती है, जब हमें सत्य की जिज्ञासा होती है, मैं कौन हूँ, स्वयं क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये सब कैसे होता है, ये जन्म मरण के बीच में जो हमें जीवन मिला है इसका मतलब क्या है, क्या जीवन यही है कि जन्म लें और ये सब करें और फिर मर जाएं, क्या इसके बीच कोई महत्वपूर्ण काम हमें नहीं करना है।
ऐसा जब हमारे अंदर चले या मुझे कुछ अच्छी किताबें पढ़कर इसे समझना है, तो इसको कहते हैं सतोगुण की इच्छा या बोल सकते हैं आत्मा का साक्षात करने की इच्छा या परमार्थ की इच्छा। तो ये जो 3 इच्छाएँ बताई हैं, 3 गुणों के तहत आती हैं। तो 3 उदाहरणों से इसे किस प्रकार समझाया है वो हम देखेंगे और ये तीनों कैसे हमारे विवेक को ढक के रखती है। तो सबसे पहले बताया है जैसे धुएँ से अग्नि, तो अग्नि होती है और आजू-बाजू धुआँ होता है, तो अग्नि धुएँ से ढकी रहती है। फिर भी हम अग्नि का प्रकाश कुछ न कुछ तो देख ही पाते हैं और जो धुआँ है, उसको हम थोड़ी भी फूँक मारे या हवा दें तो वो धुआँ उड़ जाता है। तो ये है हमारी सात्विक इच्छा, जो थोड़े से विचार करने से या थोड़ा-सा अवलोकन करने से कि मैं जिस चीज़ के को पाने की इच्छा कर रही हूँ, वो कितने काम की है, कितने सदुपयोग की है। क्या ये वस्तु हमेशा मेरे साथ रहेगी? ऐसा जब हम चिंतन करते हैं, तो नकार आ जाती है मन में कि नहीं ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये इच्छाएँ थोड़े से चिंतन से हम नकार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी सात्विक इच्छा। फिर दूसरा जो एग्ज़ाम्पल दिया है, धूल से दर्पण ढका जाता है। तो धूल को हटाने के लिए सिर्फ़ फूँक मारने से तो वो धूल नहीं मिटेगी। उसमें थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लगती है, जैसे हमने अग्नि से धुआँ हटाया, उससे ज़्यादा दर्पण पे जो मैल जमा है, उसको हटाने में लगती है। तो यह है रजोगुण की इच्छा। तो ये एग्ज़ाम्पल रजोगुण की इच्छा को दर्शाता है। तो रजोगुण से जो उत्पन्न है इच्छाएँ, ये हमारी बुद्धि को आवृत कर देती हैं या कवर कर लेती हैं। अब इसमें भी क्या है दर्पण तो दिखता है, पर प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि दर्पण है, पर प्रतिबिंब कब दिखाई देता है जब थोड़ी मेहनत करके उसके ऊपर की धूल पोंछेंगे तब। तो धुएँ के आवरण में हम देखते हैं जो धुआँ है उसको हटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और दर्पण से धूल को हटाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब धुआँ होते हुए भी अग्नि दिख जाती है, तो ये बोलते हैं कि थोड़ा अच्छा सत्वगुण वाला एग्ज़ाम्पल है और जो धूल है उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो रजोगुण की जो इच्छाएँ होती हैं, उनको हटाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब तीसरा एग्जाम्पल है जैसे गर्भाशय में भ्रूण। तो ये तमोगुण की जो अत्यंत ही निचले स्तर की इच्छाएँ होती हैं, कामनाएँ होती हैं, उनको कहते हैं ये पशु जैसी इच्छा, ये पशु से भी निचले किस्म की इच्छा कह सकते हैं। क्योंकि पशु योनि में तो वो उनके पास चुनाव ही नहीं है उसके अलग इच्छा का, उनके पास विवेक बुद्धि नहीं है। वो तो उसी में उनको वैसे ही बनाया गया है। पर मनुष्य के पास तो वो विवेक है। इसलिए इसको पशु भी नहीं बोल के पशु से भी नीचे वाले स्तर की इच्छा बोलते हैं और ये इच्छाएँ होती हैं नशे में, बेहोशी में या आलस में। तो ये जो हमारी कामनाएँ हैं, तमोगुण वाली, ये हमारी विवेक बुद्धि को ऐसे ढक के रखती हैं, जैसे गर्भ को भ्रूण को जो झिल्ली होती है ऊपर की एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो ढक के रखता है। तो इस तरह वो ढका रहता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। गर्भ मतलब वो बच्चा क्या है, कौन है अंदर, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब कुछ लोग बोलते हैं देख सकते हैं, सोनोग्राफ़ी से देख सकते हैं, स्कैन से देख सकते हैं, एक्स-रे से देख सकते हैं। क्योंकि तर्क करते हैं ना लोग कि नहीं दिखाई दे सकता है वो भी। हाँ, दिखाई दे सकता है पर उसके लिए एक स्पेशल टेक्नीक लगेगी तभी दिखाई देगा। तो उसी प्रकार ये जो तीसरे वाली हमारी इच्छाएँ हैं, जो आलस के कारण है, बेहोशी के कारण है या नशे के कारण है, तो इसको भी हटाने में बहुत हमें टेक्निकल प्रोग्रेस करके उस पर काम करना पड़ेगा तभी वो हटेंगी। और ये जो गर्भ है कब दिखाई देता है? पूरे 9 महीने बाद, वो अपना पूरा टाइम लेता है फिर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार ये तमोगुण की जो इच्छाएँ हैं, ये इसको हटाने में पूरे बहुत टाइम लग जाता है। तो ये टाइम ड्यूरेशन 3 चीज़ों का हमें बताया गया है। तो जैसे गर्भ पूरे 9 महीने रहता है, वैसे ही तमोगुण की इच्छाएँ और कामनाएँ को हटाने में ये बहुत नहीं करो तो वो वैसी ही पड़ी रहेंगी, उन्हें कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और उनको ये भाव भी नहीं आएगा कि हमें ठीक होना है या हमें सत की तरफ चलना है। तो इस प्रकार ये बताया कि तीनों गुणों की इच्छाओं को या कामनाओं को हटाने में कितनी मेहनत लगती है। सतोगुण वाली फटाफट थोड़ी-सी मेहनत में, रजोगुण उससे ज़्यादा और तमोगुण बहुत लंबा समय ले ले सकती है।
तो इस प्रकार ये 3 काम आवरण हमको बताए गए। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, वैसे तो ये 14वें अध्याय में गुणों के ऊपर बात होती है बहुत डिटेल में, पर जैसे हम देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्पल लेके सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का, कि तमोगुण में हम बोल सकते हैं जब पानी ठहरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, रुक जाता है जब, तो ये तमोगुण की निशानी है। जब हम बोल सकते हैं आलस में हम आ जाते हैं या बेहोशी में पड़ जाते हैं, तो हम भी एक ही जगह पड़े रहते हैं, ठहर जाते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमेशा कर्म तो करते ही रहना है, ऐसा भगवान भी बोल रहे हैं हमको। दूसरा एग्जाम्पल रजोगुण का है, बहता हुआ पानी। तो इसमें बोल रहे हैं, जैसे नदियों का एग्जाम्पल देते हैं, नदियां बहती तो रहती हैं, वो रुकी हुई नहीं है, वो आलसी नहीं है, पर साथ ही साथ वो बहुत उछलती कूदती रहती हैं, इधर उधर टकराती रहती हैं, तो विचलित होते रहते हैं, हम कंफ्यूज भी होते रहते हैं। तो इधर बोलते हैं रजोगुण है ये, यहाँ पर स्वार्थ रहता है, उत्तेजना रहती है और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा रहती है अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए। तो यहाँ बोलते हैं अपने इस अहंकार को मिटाओ। तो तमोगुण जो ठहरा हुआ पानी था, वहां बोलते हैं रुको मत, यहाँ जो ज्यादा ही हलचल हो रही है उसको बोल रहे हैं अपना है अहंकार मिटाओ। और तीसरा एग्जाम्पल सत्वगुण का आता है, समंदर का विशालता का लेना है इसमें, कि कैसे समंदर विशाल होता है और अपने अंदर सबको समा लेता है, उसमें से कुछ भी निकलता है या ऐड होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें बोलते हैं विशालता में आ जाओ। और जो समंदर है ये प्रेरणादायक होता है, तो हमें कभी भी समंदर को देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो ये एग्जाम्पल समंदर से सत्वगुण का है। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन ने जो पूछा है कि ये, अर्जुन कह रहा है कि ये जो इतना क्लियर है कि ये जो काम है हमारे विवेक को ढका हुआ है, फिर भी हमें ये सत्य जो है क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये काम हमारे सत्य को ढक के रखा है। अभी तक उसको सिर्फ इतना पता है कि काम है, और हमें, हमारे पास विवेक बुद्धि है, तो हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। अभी उसे ये नहीं समझा है कि इस काम ने इस विवेक बुद्धि को ढका रखा है। तो ये 3 एग्जाम्पल से हमें बताया कि कैसे ये काम ने विवेक बुद्धि को ढक कर रखा है। तो अब भगवान आगे बोलते हैं कि मतलब समझाने के लिए, विवेचन के लिए हम ये बता रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हैं। पहले तो ये जो बाहर अपनी माया है ये हमको घेरे रहती है, हमें बाहर की बाजारी चीजें दिखती रहती हैं, अट्रैक्ट करती रहती हैं, और हम खुद को भी अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। यदि हम यही बोलते रहे कि सब ठीक चल रहा है, तो जो हमारे अंदर ठीक नहीं चल रहा उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि रुको, ठहरो, सत्संग अटेंड करो और अपने आप देखो कि ये जो संसारी चीजें हैं, क्या ये मेरी कामना को पूरी कर रहे हैं? क्या ये चीजें मेरे साथ हमेशा रहेंगी? क्या मुझे इन चीजों की जरूरत है, या इसका मैं कितना सदुपयोग कर सकता हूँ? तो इस प्रकार महात्मा लोग बोलते हैं कि जैसे सपना होता है और सपना झूठा होता है, वो हमें तब नहीं पता चलता, पर आंख खुलने के बाद ही पता चलता है कि ये झूठा है, और सपने में तो लगता है यही ठीक है। और सपने में कई बार हम रो भी देते हैं, चिल्ला भी देते हैं, प्यास भी लग जाती है, सच में हमें लगता है प्यास लगी है। तो जो सपने में प्यास लगी होती है वो सपने के ही पानी से बुझती है, सही में हम उठ के बुझाते भी नहीं प्यास। तो वैसे ही ये जो संसार को हम देख रहे हैं, ये खुली आंखों का सपना है। तो अब ये लगता है कैसे संतों ने बोल दिया कि ये खुली आंखों का सपना है, हम वो सोते हुए देख रहे हैं, ये खुली आंखों से देख रहे हैं। तो इस पर भी बहुत तर्क होता है कि कैसे बोल दिया कि ये खुली आंखों का सपना है। तो संत लोगों का उत्तर इसमें ये है, ये इसलिए खुली आंखों का सपना है क्योंकि हम बेचैन हैं, ये सच नहीं है, ये झूठा है। और इसका प्रमाण ये है कि हम बेचैन में पड़े हैं, हलचल में पड़े हैं, हम दुखी हो रहे हैं। यदि ये सच होता तो हम दुखी होते ही नहीं। तो ये उनका सीधा सीधा एग्जाम्पल है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल प्रतीकात्मक हैं जो हमें बताए गए हैं। अब कामना होगी तो हमें हर चीज धुंधली ही दिखेगी, और कामना जब नहीं होगी तभी हमें क्लैरिटी आएगी, साफ साफ दिखेगा।
जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे साफ और शांत पानी में ही हम किसी भी चीज का प्रतिबिंब क्लियरली देख सकते हैं, स्पष्टता से देख सकते हैं। वही प्रतिबिंब हम हलचल वाले पानी में या मैले पानी में नहीं देख सकते। तो मैला पानी हो गया तमोगुणी, हलचल वाला पानी हो गया रजोगुणी। तो इस प्रकार समझ सकते हैं। तो कामना की पूर्ति नहीं हो सकती, ये कल भी बात हुई कि ये असंभव है पूर्ति। क्यों असंभव है? क्योंकि कामना का पात्र कैसा है? नीचे से तलाई नहीं है उसमें। यह अब समझ लो कि जो हमारा स्कल होता है, खोपड़ी, उसमें अहंकार, जो कल एक दृष्टांत बताया था, वो अहंकार से भरा हुआ है। यह कल के श्लोक में आया था, महाशनो, मतलब वो इतना भूखा रहता है कि वो खाता ही रहता है, उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। तो ये तीनों चीजों से समझ सकते हैं, या महाशनो अपने दिमाग में हम रख लें कि महाशनो, कामना जो है महाशनो, ये कभी भी पूर्ति नहीं होती, इसकी पूर्ति करना असंभव है और त्याग करना सुगम है। इसका पूर्ति के हिसाब से देखो, क्योंकि वो तो असंभव ही है, पर त्याग करना संभव है। तो त्याग कैसे करना है वही हमें समझकर उसका त्याग करेंगे। अब कैसे बोल रहे हैं, भगवान ने बोल भी दिया कि इसको अपना शत्रु मानो। शत्रु मानोगे तो त्याग कर सकते हो। और क्यों शत्रु ही बोला? क्योंकि मित्र मान लोगे तो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक उसको मित्र ही मान लिया और हम मित्र से सुख की इच्छा कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार अज्ञानता में कामना को हमने क्या मान लिया? सुख देने वाली, या तो वस्तुओं से, पदार्थों से, या व्यक्ति से, किसी से भी सुख, क्योंकि हमने उससे संबंध बना लिया, जड़ता से संबंध बना लिया और उससे हम आसक्त हो गए। तो पीछे पीछे जाएंगे हमारे सब श्लोक। हम आशावादी हो गए, हम ममता वाले हो गए, हमारे अंदर उत्तेजना आ गई, ज्वर आ गया। तो इन्हीं सब का उल्टा, निराशी भव, निर्मम भव, विगत ज्वर भव, और आत्मचेतसा, तो आत्मा वाली वो चेतना, आध्यात्मिक चेतना को उजागर करना है। तो ये श्लोक से हमें फिर से पीछे जाना है और इन सबको समझना है कि भगवान ने ये हमें क्यों बोला। तो भगवत गीता का प्रत्येक श्लोक हमें वही ज्ञान दे रहा है, अलग अलग तरीके से। हमें भले ही लगे कि हर श्लोक अलग अलग है, पर क्योंकि हम इतने लोग हैं, हमारी बुद्धि में ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता, तो अलग अलग तरीके से डिटेल में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे जो ये काल्पनिक सुख हैं, ये हमारे विवेक को कवर करके रखे हुए हैं। क्या होता है दीदी, होता क्या है कि जब तक वो गीता जी का ज्ञान नहीं होता है तो लोगों को होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं, दान पुण्य कर दिया, करुणा से किसको खाना दे दिया कि मुझे वो पूंजी मिल रही है, मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग की सुख के लिए वो लोग करते हैं, और सही भी है, बराबर है। और फिर मालूम है कि वापिस आना है, ये नहीं मालूम है। परमानेंट मुक्ति की बात जब तक गीता जी नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तब तक नहीं। तो ये जो आज हम बोल रहे हैं कि हम काल्पनिक सुख के पीछे पड़ रहे, तो उसका काउंटर आंसर ये आता है कि हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, तो हमको तो स्वर्ग तो मिलना ही है। हाँ, तो ये जो अच्छा, उनको पूछना पड़ेगा कि ये जो तुम अच्छा बोल रहे हो, ये तुमने कहाँ पढ़ा कि ये अच्छा है? रिलेटिव। तो हाँ बोलिए। रिलेटिव होने के हिसाब से देखो भी सही है कि अच्छा कार्य करते तो पुण्य कमाते तो स्वर्ग में जाएंगे, जो भी बात उसके माइंड में है वो सही है, बात तक गलत भी नहीं है। वो देह मुक्ति की बात नहीं है, जीव मुक्ति की बात है। फिर वापिस आना ही है, वापिस आना है, माँ के पेट में वापिस लटकना है, वापिस जन्म मरण के चक्कर में जाना है, ये पता नहीं। हाँ, तो ये इसलिए अटकते हैं क्योंकि हम खुद बैठ के अपने ग्रंथों को, उपनिषदों को पढ़ते ही नहीं है। जो ऊपर ऊपर से आजकल व्हाट्सएप पे या किसी कथाकार की 2 लाइन पढ़ सुन ली कि बस इस भगवत गीता को घर में रख लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखो कई बार कहीं किसी अलग उपलक्ष्य में बोला होगा, पर लोगों ने उसी लाइन को पकड़ के रख लिया अपने पास। आते हैं ना, रोज के मैसेज आते हैं हमको ग्रुप में कि यहाँ की 108 परिक्रमा कर लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। 4 धाम की याद, पाप में पड़ोगे। ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजोगे तो पाप में पड़ोगे, और आप क्या करते हो, फट से डिलीट कर देते हो, क्योंकि अब आपको समझ गया कि इससे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है। फिर दूसरा, लोगों को पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये भी नहीं मालूम। जो आपने एक शब्द यूज किया, करुणा।
करुणा का मतलब ही नहीं मालूम। जैसे हमने पिछली बार बोला था श्रद्धा का मतलब नहीं मालूम, पर वो रोज मंदिर जा रहे हैं और बोल रहे हैं हम श्रद्धालु हैं, वो है ही नहीं श्रद्धालु। वो जितने आपको ऐसा बोलते हैं कि जितने आपको ज्यादा ऐसे दिखें धार्मिक लोग, वो सबसे ज्यादा हिंसात्मक होते हैं। उन्होंने जो हमारी उस दिन बात हुई थी आस्तिक और नास्तिक, जो बोलते हैं अपने आप को आस्तिक, वो अंदर से सबसे बड़े नास्तिक हैं। अपने खुद के ही लिए अपनी खुद की दशा वो बुरी करें। तो हमारा एलिमेंट्री सब्जेक्ट ही करेक्ट नहीं है। जैसे हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पहले ABCD या वर्णमाला पढ़ाते हैं, फिर उनको अक्षर बनाना सिखाते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारी बायोलॉजिकल उम्र तो बढ़ गई, पर जो हमारी मेंटल उम्र है ना, वो वहीं अटक गई मान्यताओं और परंपराओं में, जो हमारे बड़ों ने बता दिया। और बड़ों को भी कुछ नहीं पता था, सही से ही पूछो तो। हम्म यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया में नरेंद्र मोदी सर ने ये सिस्टम दिया धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए। जी हर 30 घंटा अगर गीता का लेक्चर सुनते हो तो 2 मार्क एग्जाम में मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा। यूनिवर्सिटी का प्रेमपुरी रजिस्टर हो गया। अरे वाह, बधाई आपको। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यंग, क्योंकि अभी यंग को पकड़ता है ना, तो यंग को पकड़ा है तो पूरी जिंदगी जीत के फिर पूंजी कराएगी। तो ये लोग आएंगे माँ की अपेक्षा में आएंगे। अगर घोड़े को अभी पानी पर लेके आया हुआ है जी, पानी तो बहुत है प्रेमपुरी। अब वो है कि आ तो गए, खड़े हो जाएंगे, अब पीना भी जरूरी है उनको। तो उनके अंदर जिज्ञासा हम कैसे उत्पन्न करें, तो वो यंग लोगों को लाएंगे और मतलब और जो टीचिंग में अच्छे, जो ठीक प्रकार से उनके अंदर वो भावना उत्पन्न कर सकते हैं। देखो बोलने वाले बहुत होते हैं, पर ऐसे भी लोग बहुत कम होते हैं जो सही में किसी के अंदर कुछ जागृति पैदा कर दे। तो उनको ढूंढ ढूंढ के लाकर उनके साथ उनका कोऑर्डिनेट करके उनके वार्ता कराएंगे। धन्यवाद। तो हम फिर उनके अंदर वो आग लगा सकते हैं कि भाई सोचो, प्रश्न करो। और प्रश्न करने में आजकल की जो नई जनरेशन है बहुत माहिर है। तो उनको बस सही थोड़ा सा डायरेक्शन मोड़ना है कि बस और प्रश्न करो और प्रश्न करो। जैसे रीत रिवाज हम जैसे बोलते हैं अपने घरों में भी, तो बच्चे पूछते क्यों क्यों क्यों। और शायद उसी के कारण मैं इतना पढ़ पाई, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न किया कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। और हर किसी का जवाब मेरे पास नहीं हुआ करता था। तो हर एक को फिर मैंने बोलना शुरू किया कि भाई मुझे नहीं पता है, पर मैं इसका पढ़ के आपको बताऊंगी। तो अपनी अज्ञानता हमने स्वीकार करी कि हमें नहीं पता है, हम बताएंगे। और सालों लग गए पढ़ते पढ़ते, और फिर धीरे धीरे आंसर देना शुरू किया। तो ये भी नहीं पता पाप पुण्य क्या होता है। जो करुणा शब्द है, करुणा शब्द इज इक्वल टू प्रेम, इज इक्वल टू परमात्मा, इज इक्वल टू सत्यता। और हमने करुणा को इतना इजी समझ लिया कि करुणा से मैंने दान जो आप दे रहे हो वो दया के कारण दे रहे हो, कि मुझे इससे कुछ पुण्य मिलेगा। यदि आपको वापसी की कामना हो गई कि मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे उससे पुण्य मिलेगा, तो ये करुणा रही नहीं गई, ये तो व्यापार रह गया, लेन देन का। दया भी नहीं रही एक तरीके से। तो ये भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, और यही बात चली आ रही है। माए लोग अपने बच्चों को बोलते हैं दान करो पुण्य मिलेगा, और ये सेंटेंस चला आ रहा है। तो इसको भी हमें यहाँ काटना होगा कि पुण्य मिलेगा इसलिए नहीं, बस करो क्योंकि आज तुम्हारे में देने की क्षमता है और सामने वाले को जरूरत है तो दे दो। इसमें लेने का नहीं कि पुण्य मिलेगा। यदि पुण्य मिलेगा, व्यापार हो गया, बात खत्म हो गई। और पुण्य वहीं मिल गया, वो मतलब जो भी आपने दिया, थोड़ी देर आपको अच्छा लगा, वो पुण्य मिल गया, वही स्वर्ग लोक है, दूसरा कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस प्रकार छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ये तभी समझ में आएगी जब हम उपनिषद हैं, भगवत गीता जो कि उपनिषद के दर्जे की है, उसको पढ़ेंगे, इत्मीनान से बैठ के समझेंगे और पढ़ेंगे। अब भगवत गीता इतनी बड़ी, लोग बोलते हैं 700 श्लोक है, हम कैसे समझें। तो एक श्लोक एक दिन या एक हफ्ता भी समझेंगे, रोज 15-20 मिनट टाइम निकाल कर, तो शायद लोगों को कुछ समझ में आए। पर यही उसके लिए जिज्ञासा चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, ये इतना ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, तो बिना पढ़े मैं अपना जीवन इसको कैसे गुजार सकता हूँ। तो मैं तो बोलती हूँ हर व्यक्ति माँ बाप बनने के पहले ये पढ़ लेना चाहिए, फिर ही अपनी आगे की लाइफ शुरू करना चाहिए। हम क्या सोचते सब हो जाएगा, 50 साल बाद शुरू करेंगे।
तब फिर हमारी क्षमता नहीं रह जाती और दूसरी चिंताएं शुरू हो जाती हैं, या पता नहीं आप रहेंगे कि भी नहीं। तो इस प्रकार ये भगवद गीता का महत्व है और हम सब ने इसका अध्ययन रोज करना ही चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन को भी तैयार करना चाहिए कि वो ये पढ़े और सुने। तो बोल रहे हैं भगवान कि ये जो कामना उत्पन्न हो रही है, इसको साधक को विचार करना पड़ेगा कि इसको मैं नष्ट कैसे करूं। तो जो भी वस्तु पदार्थ हैं उसके ऊपर विचार करो कि ये कितने उपयोगी हैं, ये मेरे साथ कितने टाइम तक चलेंगे, क्या हमेशा चलेंगे। तो इस प्रकार बार बार प्रश्न करने से जो वस्तु का इम्पोर्टेंस हमको समझ जाएगा और धीरे धीरे कामना हमारी थोड़ी छूटेगी। तो जैसे जैसे कामना छूटेगी हम सत्य के करीब आते जाएंगे। तो पहली अवस्था जो बोली सात्विक अवस्था, इसमें कर्तव्य अकर्तव्य का काफी कुछ भान रहता है और जो बुद्धि विचारशील रहती है अच्छे से, तो ये जल्दी व्यक्ति समझ जाता है यदि इस अवस्था में उसने ठीक प्रकार से विचार कर लिया और उसको ज्ञान भी मिल गया। अब दूसरी अवस्था जो है राजसी अवस्था, यहाँ पर कर्तव्य अकर्तव्य इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन है और उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ये क्लियर करने को। तो इसका एग्जाम्पल जो दिया है दर्पण पर जो धूल जमा है, और जो पहले का एग्जाम्पल था अग्नि, धुआं जो अग्नि को कवर करके रखा है। तो भले ही व्यक्ति को दर्पण में चेहरा ना दिखे, धूल जमा है, पर उसे ये तो दिख रहा है कि दर्पण है, तो मुझे इसको साफ करना, यहाँ तक पता है। अब जो तीसरी अवस्था है तमोगुण वाली, जो गर्भ जो झिल्ली से जेर से कवर्ड है, इसमें तो गर्भ का कहा जैसे पता ही नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, और इस अवस्था में बहुत टाइम लग जाता है वो गर्भ को बाहर आने में, पता ही नहीं लगता। मतलब हमारा विवेक कितना जबरदस्त उससे ढका हुआ है। तो इस प्रकार कहते हैं कि उसमें बहुत मेहनत लगती है ज्ञान को उजागर करने में या उस कवर आवरण को हटाने में। तो कामना जो है, यदि आवरण नहीं हटा तो ये बढ़ती जाएगी, काम क्रोध में आ जाएगा, मोह हो जाएगा, लोभ हो जाएगा, और ये सब होने से हमारी जो बुद्धि है बिल्कुल नष्ट होती, पतन होता जाएगा बुद्धि का। और लोभ और क्रोध हमसे और भी कई दोष वाले काम करा लेगा, जैसे हिंसा, बेईमानी, झूठ, अत्याचार, ये सब। और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हम ये गलत कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान इस स्थिति को कह रहे हैं कि मनुष्य तो पशु से भी निचले वाले हिस्से में आ गया, बदतर हो गया, इतना उसका पतन हो गया। तो जगतब नाशवान पदार्थ, मतलब ये जो प्रकृति के पदार्थ हैं जो क्षण भंगुर हैं, हम उन्हीं को महत्व देते रहेंगे, तब हमारे अंदर वो सत्यता सुंदरता नहीं आ पाएगी। जब हम उसको महत्व देना थोड़ा कम करेंगे तभी सत्यता उजागर होगी, और तभी ये मल विक्षेप आवरण, तो आवरण मतलब ये जो कवर ढका हुआ है, ये तभी हटेंगे जब हम कामना का त्याग करेंगे। तो ये जो कामना ही दोष है और उसका एक ही उपाय भगवान बता रहे हैं, वो है निष्काम कर्म। तो हम सबको लगता है कि कितना काम करना है हमको। एक काम तो हमें करना है कि हमारे दोष हटाना है, अज्ञान हटाना है, और दूसरा काम हमको करना है कि ज्ञान को अर्जित करना है। तो महात्मा लोग कहते हैं कि भाई ये दो काम नहीं है। जैसे एक घड़ा है पानी से भरा, तो आपको लगता है कि आपको काम करना है, घड़े को खाली करना है और उसमें आकाश भरना है। तो हमें लगता है हमें दो काम करने, घड़ा खाली करना है और आकाश भरना है। पर बस घड़ा ही खाली करना है, आकाश तो आपो आप उसमें भर ही जाएगा। उसी प्रकार हमको भी सिर्फ अज्ञानता को हटाना है, ज्ञान या सत्यता आपो आप सामने प्रकट हो जाएगी। तो इस प्रकार सिर्फ अज्ञान को हटाने का हमें जी तोड़ कोशिश करनी है, और यही भगवान जोर दे रहे हैं हमें कि किसी भी प्रकार इस ज्ञान को अर्जित करो और कर्म योगी बनो, निष्कामता में आओ। तो यही श्लोक का कंटिन्यूशन ही आगे है, 39 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। आवृतं ज्ञान में, फिर से पढ़ेंगे, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, ज्ञानी व्यक्ति का शत्रु, वैरी जो शब्द दिया है शत्रु, जो काम है जो कभी ना पूरा होने वाला है, इस काम रूप आग, आग शब्द दिया है जो अनल करके जो शब्द आया है वो आग है। आग ने मनुष्य के ज्ञान को ढक रखा है, तो काम रूप को आग बोला है जिसने मनुष्य के ज्ञान को ढक रखा है। ये जो काम है यही ज्ञानियों का वैरी है, दुश्मन है। तो अब पहले तो फिर से समझ लेंगे कि काम क्या है। तो ये जो अहंकार है, इसको बोल सकते हैं हम अड़ियल अहंकार। ये जब अड़ियल अहंकार जड़ संसार से तृप्ति की आशा रखता है कि ये जड़ संसार मुझे तृप्त कर देगा, पूर्ण कर देगा, यही काम है। तो ये अड़ियल अहंकार जड़ के संबंध के से होने वाले सुख की चाहत जब करता है तो वो हो जाता है काम। तो जो हमने पहले 37 नंबर के श्लोक में भी पढ़ा कि काम को पाप करवाने वाला बोला है कि काम ही हमसे पाप करवाता है और यही इसका मुख्य कारण है। तो उसी कामना की बात इसी श्लोक में यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान, और यहाँ उन्होंने शब्द बोला है दुष्पूरेणाम, मतलब जैसे अग्नि में घी डालते हैं, जब हम आहुति देते हैं हवन कुंड में घी की, तो अग्नि और धधकती है। तो उसी प्रकार ये जो कामना है ये हमारी बढ़ती जाती है जब हम अपने अनुकूल भोग पदार्थ का भोग करते हैं। तो कामना कभी भी तृप्त नहीं होती, ये अग्नि की जैसे अग्नि में घी डालते हैं वैसे ये और धधकती रहती है, बढ़ती रहती है। उसी को महाशनो बोला था कि उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती, वो खाती रहती है, खाती रहती है। तो इस प्रकार, और क्यों खत्म नहीं होती, क्योंकि कामना जड़ की होती है, और जड़ के संबंध से हमारी जो भूख है, हमारी भूख किसकी है, चेतनता की, सत की, तो वो जड़ से हमारी खत्म नहीं होगी। ये हमारी झूठी मान्यता है कि इससे हमारी भूख खत्म होगी। तो एक संत लिखते हैं कि यदि इसको समझना है कि क्या बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आपको 100 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिलने से जो खुशी हुई आपको, और मिलते ही आपको लगने लगा कि 1000 रुपए मिल जाते तो अच्छा रहता, तो 100 मिले हैं पर 1000 की भूख है, तो क्या हो गया यहाँ, इससे सिद्ध होता है कि 900 रुपए का आपको घाटा हो गया। तो जितने ज्यादा का आप सोच रहे हो उतने आप भिखारी बन गए, आप मतलब उतनी भूख है आपको तो उतना आपका घाटा हो गया। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे एग्जाम्पल को बढ़ा बढ़ा के बोला कि यदि 1 करोड़ की आपको भूख है तो इससे, और 1 लाख आपके पास है, तो इससे सिद्ध होता है कि आपको 99 लाख का घाटा हो गया। और हमें क्या लगता है कि हमें फायदा हो रहा है, हमें तो और 99 लाख मिल गए, पर वास्तव में ये घाटा ही है, क्योंकि जितना धन मिलता है उतनी उसकी भूख और बढ़ती जाती है, उतनी हमारी मांगे बढ़ती जाती है, और आप कितने धनवान हो ये पता चलता है कि आपकी मांगने की कैपेसिटी कितनी कम है। जितनी ज्यादा मांगने की कैपेसिटी, जितनी ज्यादा हम अपना भिखारीपना दिखाते हैं, उतना हम गरीब हैं या हमारा घाटा हुआ है। तो उससे हमारी दरिद्रता बता रहे हैं, जितना हम मांग रहे हैं, जितनी हमें भूख है, उतने ज्यादा हम दरिद्र हैं। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल से महात्मा लोग बताते हैं और कहते हैं कि ये जो धन है ये बाधा नहीं है कि आपने कितने लाख मांगे या आपको चाहिए, यह जो कामना है ये बांधती है। कामना ही हमें बता रहे हैं कि यही मूल है और यही पाप का कारण है। तो धन की कामना, धन की चाहत, ये दोनों जो हैं हमें सत्य से या परमात्मा से दूर दूर ले जाती है। और कामना रहित कब होंगे हम, जब कामना का त्याग होगा। तो इस प्रकार इस श्लोक में इस शब्द से बताया जा रहा है। फिर दूसरा शब्द आता है कामना रूपेण, मतलब जड़ के साथ संबंध से जो सुख की चाह है उसे काम कहते हैं। और ये जो काम रूप अग्नि बोला है, अग्नि जो कभी भी शांत नहीं होती, जैसे घी डालते हैं तो वो धधकती रहती है।
अब यहाँ पर महात्मा लोगों ने कामना के जो अलग अलग शब्द हैं, जैसे हम बोल देते हैं इच्छा हो रही है, आसक्ति हो रही है, कामना, लालच, इन सबको अलग अलग करके भी बताया है। तो सबसे पहले तो बोला है कि जो अप्राप्त वस्तु या कोई भी चीज की प्राप्ति की जो चेष्टा या चाह होती है उसे तो कामना कहते हैं। फिर जो अंतःकरण में मतलब हमारे मन में, मन बुद्धि में जो भी अनेक प्रकार की सूक्ष्म कामनाएं दबी हुई रहती हैं उनको वासना कहते हैं। और वस्तुओं की आवश्यकता है मुझे, तो उसको बोलते हैं स्पृह, मतलब इच्छा, सिंपल इच्छा की इसकी मुझे आवश्यकता है। पर वस्तुओं से लगाव हो जाना तो उसको बोलते हैं आसक्ति, उससे राग हो जाना, लगाव हो जाना। और वस्तुओं की मिलने की संभावना रखना हमेशा कि ये मुझे मिल जाएगा, उसको आशा कहते हैं। और अधिक वस्तु की आशा रखना या और इससे मुझे अधिक मिल जाए तो उसको लालच या तृष्णा कहते हैं। और वस्तु की इच्छा और अधिक बढ़ने को याचना कहते हैं। तो ये सभी बोल रहे हैं ये काम के ही अलग अलग रूप है। जैसे कहा ये काम का एक बड़ा परिवार है, तो जितना आप विस्तार में जाते जाओगे आपको वो परिवार बढ़ता बढ़ता ही दिखता जाएगा। फिर आगे इस श्लोक में बोलते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। हम्म हमारे वेद में 80,000 मंत्र आम के लिए हैं हम्म और 4,000 मंत्र ईश्वर ज्ञान। ज्ञान। जिनके दिल में इतनी कामनाएं अभी हैं, and if you give the whole Gita ज्ञान when the child is not even adult, तो भले यूनिवर्सिटी हो या जो भी हो, with due respect, एक प्राकृतिक एक वो है कि वो प्रोसेस में आवे, तो उनको ज्ञान के बदले धर्म थोड़ा सिखाया जाए, वही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि भगवान ने खुद ने 80,000 मंत्र काम पूर्ति के लिए कहा, 4,000 मंत्र फॉर ज्ञान। क्योंकि अगर मेरे पास इतनी डिजायर्स हैं तो ये मुझे क्या समझ में आएगा क्या? तो जो 80,000 मंत्र हैं, तो हमारी इतनी योनियां हैं। योनियों से मतलब अलग अलग प्राणी नहीं, योनियां मतलब हमारा इतना अलग अलग प्रकार का स्वभाव। हाँ ह्यूमंस, ह्यूमंस। हाँ मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ कि जो 80,000 तरीके से हमारे अंदर जो दोष हैं उसके लिए 80,000 मंत्र हो गए, ठीक है, क्योंकि इतने दोष हैं। अब ज्ञान तो इतना सा, और ज्ञान के बारे में बोले ही क्या, पहले ही बोल दिया वो तो सत निराकार है, उसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, इसलिए इतने कम है। बस ये जो 80,000 अज्ञानताएं हैं उन्हें समाप्त करनी है। हाँ समझी मैं आप क्या बोल रहे हो। हम्म हम्म। हाँ तो धर्म आप जो बोल रहे हो, क्योंकि वो दूसरे कोई और जब उसको सर्कमस्टेंस अनुकूल मिलेगा तो ये छूटा। तो जो धर्म बोल रहे हैं, धर्म की परिभाषा ही क्या है ये भी हमें भगवद गीता के द्वारा ठीक प्रकार से समझाएं कि ये धर्म है क्या, ताकि उन लोगों को ये बात समझ में आए। फिर प्रकृति का तो नियम है, तीनों गुण तो रहेंगे ही, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और उन तीनों का मिक्सचर, जिसमें तमोगुण ज्यादा है उनको ज्यादा हमको टाइम लगेगा यहाँ लेके आने को। पर कंटिन्यूस धर्म, ये धर्म ही है, धर्म शास्त्री है। और इसके थ्रू हम ठीक प्रकार से कि कैसे व्यवहार होना चाहिए वो भी बताएंगे। पहले तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है और इससे मिलने क्या वाला है। तुम अधर्म करोगे तो तुम्हारी ही नींद खराब होगी, अगला जन्म और योनि तो छोड़ ही दो। तो इस प्रकार उनको बचपन से हम देंगे। क्या है कि लोग पहले गुरुकुल पे जाते थे, गुरुकुल में गुरु पहले काम के भी मंत्र समझाते थे, ज्ञान के भी समझाते थे, उस समय था। अभी के जमाने में क्या है कि आपको 1 घंटा देना है, आपको समझो आज अपन या गीता चिंतन माला की बात करें तो वही लोग जो आएंगे जो जिसको परिपक्वता है सुनने के लिए। सेकंड थिंग, अभी भी शास्त्र ने भी यही बोला है, करोड़ों में एक ऐसा आदमी होगा जिसको निष्ठा होगी, उस पे 1 करोड़ पे ऐसा होगा तो जिसको एक्चुअली डिलीवर्ड होगा ज्ञान। ज्ञान क्वांटिटी में है ही नहीं, इट इज अ क्वालिटी। इट इज 1 मिनट में आत्मज्ञान हो जाता है, जैसे बुद्ध को हो गया, महावीर को हो गया।
उसके लिए ये प्रयास है, प्रयास है, प्रोसेस है। जैसे आम दिसंबर महीने में चकोपी को कड़वा लगेगा, मई महीने में पकवा होगा तभी वो मिठास आएगी। ये पूरा प्रोसेस हम चला रहे हैं। प्रोसेस शॉर्टकट इसीलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं गुरुकुल के टाइम। ये मेरा पहला मंत्र है। वही जैसे गुरुकुल में हर चीज बताते थे तो वासना बुरी नहीं, पर गलत चीज में वासना रखना बुरी है। उनको वो बताना, दबाना नहीं है किसी चीज को हमें। जैसे यही बोला है कि समझ कर त्यागो, वही सन्यास है। जबरदस्ती का नहीं कि हमने सिर्फ ऐसे कपड़े पहन लिए अब तो मैं सफेद ही पहनूंगा या यही पहनूंगा, नहीं। तो ये आगे आगे आएगा हमें, और पर ये टाइम तो देना पड़ेगा। और जैसे बोल रहे हजारों में एक, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि हजारों में एक बोलो, सब लोग बोलो वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये सड़ के छोड़ देंगे, हजारों में एक हमारा का नंबर वाला, मैं कहाँ, छोड़ दो, अपन तो साधारण इंसान है। तो अपने आप को साधारण नहीं बोलना। अपने को मनुष्य जन्म मिला है और इतनी भी बुद्धि चेत गई है कि मुझे समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ तो है बुद्धि जो इतना तैयार कर लिया। तो इसी को हम और जितना अपने से बन पड़े उतना पूरा अपना पोटेंशियल क्षमता हम लगा दें इसको देने में, तो सही है बिल्कुल। तो इस प्रकार ज्ञान, नेक्स्ट श्लोक में लाइन आती है, ज्ञानीनो नित्य वैरिणा। मतलब यहाँ ज्ञानियों के लिए बात हो रही है। कौन ज्ञानी के लिए? जो साधक लोग साधना कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि विवेकशील है, उनके लिए ये शब्द आया है। क्यों ये शब्द आया है? क्योंकि विवेकशील साधक ही इस वैरी को पहचान सकेगा और उसका नाश करने में कामयाब हो सकेगा। क्योंकि जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति है उसको तो ये सुखदायी लगेगा काम, तो नाश करना तो बहुत दूर की बात हो गई, उसको तो सुख मिल रहा है इसमें से। तो ये जो शब्द आया ये ज्ञानियों के लिए वैरी है, क्योंकि ज्ञानी समझ जाते हैं कि ये तो मेरी रास्ते में रुकावट बन रहा है, क्योंकि उनके पास वो विवेकशीलता है। तो वो ये नित्य वैरी को समझ जाएंगे और उनको समझ जाएगा कि अब मुझे बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है इस काम का नाश करने में। और इसलिए इस श्लोक में आया कि ये ज्ञानियों का वैरी है। तो यह काम जो है साधक के लिए, ज्ञानी के लिए नित्य वैरी है, क्योंकि एक तो दुख देगा, पाप में फंसाएगा, क्योंकि नेचुरली जो संसारिक मोह माया है उसको आकर्षक ज्यादा लगेगी। और ये बात साधक को मालूम है कि जैसे ये मोह आ जाए, माया आ जाएगी सामने, कहीं मैं फिसल ना जाऊं, इसलिए ये मेरा वैरी है। तो उस पर वो डबल ट्रिपल मेहनत करेगा और आगे बढ़ेगा, और ये मुझे सच से दूर कर देगी, उसको ये भी डर पूरे टाइम रहेगा। तो ये हमेशा वो सतर्क रहेगा और इस वैरी को पहचान लेगा। पर अज्ञानी लोग, जैसे बोला, वो तो अपने इस कामी को अपना मित्र बना के घूमते रहेंगे और सबको बताते रहेंगे अहंकार में कि हमको तो इतने सुख मिल रहे हैं, हमको तो इतने सुख मिल रहे हैं। बहुत लोग मिलते हैं ना कि हमारी लाइफ में तो भगवान की इतनी कृपा बरस रही है कि सब दिन दूना रात चौगनी हम कमा रहे हैं और हम लुटा रहे हैं। तो इस प्रकार अज्ञानियों की जो कामना है वो बढ़ती जाती है, और उनके लिए, अज्ञानियों के लिए ये कामना कौन हो गई? उनकी प्यारी सी बेटी हो गई जो उनको हमेशा सुख देती रहती है। पर वो ये नहीं जान रहे हैं कि ये जो तुम्हें सुख मिल रहा है ये सुख के रूप में दुखी है, क्योंकि वो सत्य से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है पर मिल उनको दुख ही रहा है। तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, ये कामना तो सबकी ही वैरी है। ज्ञानियों को पता है और अज्ञानियों को पता नहीं है, इतना ही फर्क है। फिर शब्द आता है इसमें, आवृतम ज्ञानम। मतलब मनुष्य का विवेक ढका हुआ है, और ये विवेक जो है सिर्फ मनुष्यों को प्राप्त है, पशु पक्षियों को ये विवेक उनका विकसित नहीं हुआ है। मनुष्यों में भी कामना होने के कारण यह विवेक इतना विकसित नहीं हुआ है, मतलब विकास नहीं हुआ है उसका। बस उतना ही है जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। पर यदि मनुष्य चाहे, उसको ज्ञान मिले और वो कामना को नकार दे, तो उसका ये जो विवेक है ये विकास हो जाएगा, उसका वो विवेकशील बन जाएगा। क्योंकि कामना ने ही उसको ढक रखा है, तो वो कामना कोई जब समझ जाएगी तो उसका कवर हटा देगी। तो इसका एक जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि बाहर बाहर सूरज खिला हुआ है, पर हम अपने कमरे में चारों तरफ पर्दा लगा के बैठे हैं और हम बोल रहे हैं अंधेरा है, अंधेरा है। तो उससे कुछ हमारा फायदा नहीं होने वाला, हमको ही पर्दे को हटाना है थोड़ा सा। तो जैसे पर्दे को थोड़ा भी हटाएंगे तो रोशनी आ जाएगी, उसी प्रकार ये हमें जो आवरण कामना का ढका हुआ है उसको थोड़ा सा हटाने का प्रयास करना है, रोशनी खुद ब खुद
आ जाएगी। और जैसे ही रोशनी आएगी, मतलब प्रकाश आएगा, तो अज्ञान को जाना पड़ेगा। प्रकाश और कामना साथ में नहीं रह सकते। प्रकाश आया तो कामना को वहां से भागना ही पड़ेगा। इसलिए भी कामना कई बार हटती नहीं, अहंकार, कामना हटता नहीं, क्योंकि उसे पता है प्रकाश आया तो मुझे भागना पड़ेगा, और वो भागना नहीं चाहती। इस प्रकार से तो अज्ञानियों का जो विवेक है वो ढका रहता है। तो थोड़ी थोड़ी समझ तो हर व्यक्ति में रहती है ना? कैसे क्या गलत है और क्या सही है सबको, क्योंकि आप एकदम मूड से मूड व्यक्ति को थोड़ा सा झूठ बोल दो तो उसको बहुत बुरा लग जाएगा। इसका मतलब उसे ये पता है कि झूठ बोलना गलत है, मुझे झूठ बोला गया। तो उसे ये पता है कि सत्य बोलना अच्छा होता है और झूठ बोलना गलत होता है। तो उसे थोड़ी-थोड़ी अच्छे बुरे की पहचान, कि क्या सद्गुण है, ऐसे क्या दुर्गुण है, ये रहते ही रहते हैं, ये सभी को रहते हैं। इसीलिए उनको बुरा लगता है। पर इसका जो कारण है वो उन्हें पता नहीं होता कि कामना से हमारा विवेक ढका हुआ है। ये उन्हें ना पता होने के कारण, या अज्ञानता होने के कारण वो आगे काम नहीं कर पाते। तो यह जो ज्ञान है हमें पूरा पूरा जोर डाल रहा है कि इस कामना का तुम जो है नाश कर दो, इसका त्याग कर दो। पर अब हमारे पे तर्क आता है कि क्या गारंटी है, यदि इस कामना का हमने त्याग कर दिया तो हमें सुख की प्राप्ति होगी। हम तो अभी भी सुखी हैं, तो ये त्याग करने के बाद हमें कौन सा सुख मिल जाएगा? तो जो हमें त्याग करने के बाद सुख मिलेगा वो वास्तविक सुख रहेगा, और जो अभी हमें सुख मिल रहा है वो बहुत ही टेम्पररी सुख है। तो कैसे हमें हमें कैसे समझेगा कि गारंटी है कि हमें त्यागने के बाद सुख मिल जाएगा? तो उसका एक एग्जाम्पल जो महात्मा लोग बताते हैं कि हम सभी को अनुभव है कि जैसे जागृत स्थिति में और जब हमें नींद नहीं आती, स्वप्न स्थिति में रहते हैं, तो जो भी हमारे अंदर भाव, हम दुखी सुखी होते रहते हैं, हमारे अंदर राग द्वेष आता रहता है, हमारे अंदर वस्तुओं की नई नई चाहत कामना होती रहती है, और हम थक भी जाते हैं इन सबका मन में विचार कर करके। पर जैसे ही गहरी नींद सुषुप्ति में हम चले जाते हैं, तो ये भोग वस्तुओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता, पूरे सब मिट जाते हैं, क्योंकि मन निष्क्रिय हो जाता है उस टाइम, और सुख से सो जाते हैं। और उठने के बाद क्या बोलते हैं, बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत अच्छी नींद हुई, और दूसरे दिन के लिए, फिर नए दिन के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ताजगी लगती है हमको। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो कामना है, ये भोग, कामना का हम जो भोग कर रहे थे वही दुख का कारण था। और जब सुषुप्ति में ये भोग और कामना का विचार सब बंद हो गया, तो हमें सुख प्राप्त हुआ, और हमें ताजगी प्राप्त हुई, और हमें फ्रेश फील हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो इसके त्याग में ही, कामना के त्याग में वास्तविक सुख है, और जो हमें लग रहा है कि हमारी कामना तो पूरी भी हो रही है, भले ही टेम्पररी, पर सुख मिल रहा है, वो सुख नहीं है, वो दुख है, क्योंकि वो हमें बाद में कभी ना कभी वो वस्तु खत्म हो जाएगी, ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, तो दुख में आ जाएंगे और हमें सत्य से दूर कर रही है। तो इस प्रकार और भी एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कभी भी कोई वस्तु है, उसकी हम कामना करते हैं कि हमें ये वस्तु चाहिए, तो हमारे मन में विचार आता है वो लेना है, वो लेना है, वस्तु लेना है। समझो हमें अ, लाख रुपए किसी से लेना है, तो हमें मन में वो, ये कमाना है, तो हमारे मन में रहता है लाख रुपए मिलने वाले, लाख रुपए मन में रहता है। और जब वो स्थूलता से रुपए हमारे हाथ में या चेक हमारे हाथ में आ जाता है, तो हमें सुख का अनुभव होता है। तो हमें क्या लगता है, ये जो सुख का अनुभव हो रहा है, ये स्थूल जो हमारे हाथ में आ गया उसके कारण हो रहा है। पर उसका कारण वह नहीं है, क्योंकि उसका कारण है, यदि वो कारण होता कि यही सुख का कारण है, तो हमेशा रहता ये सुख, क्योंकि ये स्थूल मेरे पास जब तक ये धन है मुझे सुख मिलना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता, कुछ वक्त के बाद, ये 2 दिन बाद ही मुझे नई कामना आ जाती है। तो ये जो सुख मुझे मिला था, ये किस कारण मिला था? ये सुख तब मिला था जैसे ही ये स्थूल मेरे हाथ में आया, तो मन ने जो कामना पकड़ रखी थी वो छोड़ दी, और वो मन का जो कामना को छोड़ना है वो मुझे सुख दे गया। तो बात अब ये स्थूलता की नहीं रह गई, मन में जो हमने पकड़ रखा है उसकी बात रह गई। तो हमें इस बाहर से मिलना समझना है कि ये सुख का कारण नहीं है, जो मन में मैंने अंदर पकड़ रखा है कामना को, वो दुख का कारण है, और उसके छूटते ही मुझे
सुख मिलता है। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी, पर क्योंकि विवेक पर ये पर्दा ढका हुआ है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। तो इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल महात्मा लोग देते हैं वस्तुओं के लिए, कि कैसे कोई वस्तु आ जाती है हमारे दिमाग में कि हमें ये खरीदना ही है, ये घड़ी है बहुत अच्छी है पर महंगी है, मैं खरीद नहीं सकती। तो जब तक वो घड़ी चलता है मन में, और जब तक वो महंगी है, समझो 10-15 हजार की है, और वो 15 हजार मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं ये घड़ी खरीद लूं, तो 15 हजार पे फिर मेरी कामना आ जाती है और घड़ी छूट जाती है। और जैसे ही 15 हजार आ जाते हैं तो मुझे लगता है मेरी कामना पूरी हो जाएगी, अब मैं पराधीन नहीं हूँ घड़ी के, अब वो मेरे पास आ गई। पर घड़ी से पराधीनता हटके अब रुपए पे आ गई, और हमें लगता है हम स्वाधीन हो गए, रुपए हैं मेरे पास। पर हम ये नहीं समझ रहे, अब पराधीनता घड़ी से हटके रुपए पे आ गई, और वो भी पराधीनता है, वो स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि वो भी जड़ है। तो इस प्रकार की कामना हमारे अंदर चलती रहती है, और ये अपना परिवार बढ़ाती रहती है। तो जब तक हम इस ज्ञान द्वारा समझेंगे नहीं, और ज्ञान द्वारा ये कामना जो विवेक को ढक रखी है इसको समझकर हटाएंगे नहीं, तब हमारे ये जो दोष हैं ये खत्म नहीं होंगे, ये विकार खत्म नहीं होंगे। तो इस प्रकार भगवान ने इस कामना को नित्य वैरी कहा है, और भगवान चाहते हैं कि मनुष्य मुक्त हो जाए, इसलिए इस नित्य वैरी को बोलकर, नित्य वैरी बोलकर हमको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण दुखों का कारण है। तो इस प्रकार ये भगवान हमें समझा रहे हैं, और इस काम को नष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस काम को नष्ट करना है, यदि हमें किसी पे भी अटैक करना है, तो क्या पता होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि एड्रेस क्या है उसका, तभी हम वहां जाके अटैक कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट श्लोक में भगवान हमें इस कामना का एड्रेस बताएंगे, जहां जाके हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो इस श्लोक का हमारे शंकर भाष्य में भी कहा है कि ये कैसे काम द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है, आच्छादित है, और ये ज्ञान को आच्छादित करने वाला होने के कारण जो सबका बैरी है काम, ये कहाँ रहने वाला है, उसका आश्रय कहाँ है, तो उसी का आश्रय ढूंढने के लिए, ताकि हम उसका नाश कर पाए, आगे के श्लोक में भगवान हमें बताएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।